Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 14 मधुमक्खी जानकारी। विशेष प्रस्तुत पाठ में कक्षा में अध्यापक और छात्रों के बीच वार्तालाप के द्वारा मधुमक्खी के विषय में जानकारी दी जा रही है। अध्यापक जी ने जब कक्षा में प्रवेश किया तो सभी छात्र जोर जोर से हंस रहे थे। अध्यापक जी के आने पर कुछ शांति हुई, लेकिन लगता था कि छात्र बलपूर्वक अपनी हंसी रोके हुए हैं। अध्यापक जी ने पूछा, बच्चों, बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? छात्र थोड़ी देर के लिए सहम गए। कोई कुछ नहीं बोला। अध्यापक जी ने फिर पूछा, क्या बात है, बताओ, सजा नहीं मिलेगी। एक छात्र ने बताया, श्रीमान जी, बात यह है कि भगवती प्रसाद माली का मुंह फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया है। अभी खाली घंटे में हम लोग बगीचे में गए तो उन्हें देखा। उनसे पूछा तो उन्होंने हमसे झूठ कह दिया कि मक्खी ने काट लिया है। भला मक्खी भी कहीं ऐसा काटती है? अध्यापक जी बोले, ओह, यह बात है, बेचारे को मधुमक्खी ने काट लिया होगा। हमें इस प्रकार किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए। तुम लोग मधुमक्खी के बारे में शायद कुछ नहीं जानते हो। चलो, आज मैं तुम्हें मधुमक्खी के विषय में बताता हूँ। सभी छात्र सावधान होकर बैठ गए। अध्यापक जी ने बताना प्रारंभ किया, बच्चों, तुम लोगों ने शहद अवश्य चखा होगा। यह अत्यंत मधुर तथा शक्तिदायक होता है। कई रोगों में तो यह दवा के रूप में भी काम आता है। यह शहद हमें मधुमक्खियों से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है। यह बहुत उपयोगी होता है। मधुमक्खियां समूह में रहती हैं। ये अपने छत्ते पेड़ों की डालियों, झाड़ियों या ऊंची छतों आदि सुरक्षित और ठंडे स्थानों पर बनाती है। कभी कभी तो एक छत्ते में 50,000 मधुमक्खियां एक साथ रहती है। ये सभी एक माँ की संतान होती हैं। लेकिन ये सभी मधुमक्खियां एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक छत्ते में मधुमक्खियों के 3 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में रानी मक्खी, जो मधुमक्खियों के झुंड में अकेली रहती है। इसका शरीर अन्य मधुमक्खियों से बड़ा होता है। दूसरे वर्ग में मजदूर मक्खियां आती हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। और तीसरे वर्ग में नर मक्खियां या ड्रोन्स आती है। ये संख्या में कम होती हैं। तीनों प्रकार की मक्खियों के अलग अलग काम होते हैं। रानी मक्खी नर मक्खी की सहायता से अंडे देती है। मजदूर मक्खियां मादा होती हैं, पर ये अंडे नहीं देती। मजदूर मक्खियां अपने समूह का सारा काम करती हैं। इनका शरीर छोटा होता है और ये फुर्तीली होती हैं। इनके शरीर से मोम निकलता है, जिससे ये छत्ता बनाती है। प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी के रहने और उसके अंडों को रखने का अलग प्रबंध होता है। छत्ते के एक भाग में शहद भरा होता है। यह सारी व्यवस्था मजदूर मक्खियां बड़े अच्छे ढंग से करती हैं। ये नन्ही मक्खियों को खिलाती पिलाती हैं, घर बनाती हैं और उसकी सफाई भी करती हैं। लेकिन श्रीमान जी, शहद कैसे बनता है? दीपक ने बीच में अध्यापक महोदय से प्रश्न किया। अध्यापक महोदय बोले, मैं अब यही बताने जा रहा था कि शहद कौन बनाता है और यह वैसे बनता है। बच्चों, मजदूर मक्खियां फूलों का मकरंद चूसती हैं।
यह मकरंद इनके आमाशय में एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होता है जिसे मधुकोष्ठ कहते हैं। यहाँ पहुंचकर मकरंद शहद का रूप ले लेता है। मजदूर मक्खियाँ यह शहद छत्ते में निश्चित स्थान पर एकत्र करती रहती है। यह इनके परिवार का भोजन बनता है। इसके अतिरिक्त ये फूलों के पराग को भी इकट्ठा करके नन्ही नन्ही गोलियां बना लेती हैं, जो इनके परिवार के लिए भोजन का काम करती हैं। सोनू ने पूछना चाहा, श्रीमान जी। भगवती प्रसाद माली का मुँह। अध्यापक उसकी बात बीच में ही रोककर बोले, मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया। सुनो। भगवती प्रसाद माली को मजदूर मधुमक्खियों ने काटा होगा। सबकी रक्षा करने का काम भी मजदूर मक्खियों का ही होता है। पूरे समूह में मजदूर मक्खियां ही काट सकती हैं, क्योंकि शत्रु से अपनी रक्षा के लिए इन्हीं के पास डंक होता है। यह डंक इनके लिए हथियार का काम करता है। देखो, कभी भूलकर भी इनके छत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो भगवती माली जैसा ही मुंह बनने में देर न लगेगी। यह कहकर अध्यापक जी मुस्करा दिए। सभी बच्चे भी हंस पड़े। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। शब्दार्थ। प्रवेश करना का अर्थ है अंदर आना। बलपूर्वक का अर्थ है जबरदस्ती। सहमना का अर्थ है डरना। मधुर का अर्थ है मीठा। शक्तिदायक का अर्थ है शक्ति देने वाला। समूह का अर्थ है दल। प्रबंध का अर्थ है इंतजाम। मकरंद का अर्थ है फूल का रस। विशेष का अर्थ है खास। एकत्र का अर्थ है इकट्ठा। Like, share and subscribe.